तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ 15 क्वेश्चन ऐसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली और आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लिया इस क्वेश्चन को, तो आपके 15 में से 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस कि क्योंकि हर बार सीटेट में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और एक तरह के ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप एनालिसिस वीडियो देख रहे होगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा। तो मैं आज 15 क्वेश्चन ऐसे करवाने वाली हूँ कि अगर आपने वीडियो देख ली तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। तो 31 नंबर का ये क्वेश्चन है गाइज। मैं आप लोग को बता दूं, इस क्वेश्चन को मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया था जब मैंने सचिन सर की बैच लिया था। तो वहाँ से मॉक टेस्ट से मैंने कुछ 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो उसी में से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 kg और 650 के ग्राम प्याज और 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? तो ये पूछा है कितना अधिक है, यानी कि आप लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन को, आपको इस क्वेश्चन को देख के तो पता चल जाएगा कि कितना हमें माइनस करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ऐसे होता है कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 10 रुपये का प्याज खरीदा और क्या किया, 8 रुपये का टमाटर खरीदा। ठीक है, आप लोग, आई होप आप लोग मेरे क्वेश्चन को समझ रहे होगे। मैं आप लोगों को कैसे समझाना चाह रही हूँ कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 10 रुपये का प्याज खरीदा और 8 रुपये का टमाटर खरीदा। तो प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? तो सिंपली आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देते कि 10 में से आपको 8 माइनस करना होता, तो आप बता देते कि इसका 2 है, अधिक भार है। ठीक है, तो यहीं पे आपको आ गया कि 3 kg और 650 ग्राम आ गया। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो और आपको क्वेश्चन को लगता है कि हार्ड है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, 650 ग्राम यानी कि 3 kg और 650 ग्राम है, जो 650 ग्राम को आपको क्या करना है, केजी में चेंज करना है। तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने सोल्यूशन किया है कि 3 kg 650 ग्राम प्याज को 1 kg 800 ग्राम टमाटर लूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने 650 ग्राम को 1000 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.650 kg। ठीक है, उसमें फिर मैंने इसी तरह से मैंने 800 ग्राम जो है 1 kg 800 ग्राम टमाटर है, तो 800 ग्राम को मैंने चेंज कर दिया था इसी तरह केजी में 1000 से डिवाइड करके। फिर हमने दोनों को क्या किया, माइनस किया। तो हमारा आंसर आ गया 1.600 kg। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर समझ पाए होंगे। मैंने कितने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को लगता है कि हार्ड है। तो गैस आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर इनके बीच की दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हर बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, संख्या चेंज होता है लेकिन सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आते हैं। मानचित्र वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को सिंपली कैसे करना है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि हमारा आधा सेंटीमीटर जो बोल रहा था, तो आधा सेंटीमीटर को मैंने चेंज कर दिया 0.5 में। जब वो आधा सेंटीमीटर होता है तो 1/2 होता है, तो 1/2 को आप चेंज करोगे तो आधा सेंटीमीटर 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 को मैंने डिवाइड कर दिया है 225 इंटू 1 केमी में, किलोमीटर में। इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.5 अपॉन में 225। ओके, फिर अब पूछ रहा है दो नगरों के बीच की दूरी। दो नगरों के बीच की दूरी जब हमारा वो सोल्यूशन आ गया था, उसके बाद हमने किया 0.5 अपॉन 225 में डिवाइड कर दिया, 225 में हमने डिवाइड कर दिया इंटू क्या है 1800 किलोमीटर। ठीक है, 1800 किलोमीटर में जब हमने आप कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में और भी बताने की कोशिश करूँगी। गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं PDF वगैरह से नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें समय ज़्यादा लगता है, और मैं ऐसी तरह से करवा रही हूँ आप लोगों को क्योंकि गाइस मेरे पास उतना भी समय नहीं होता है। बस मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका सीटेट के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ आप लोग। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है? ठीक है, कौन सा हमारे पास एक पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पता है कि 2 × 2 × 2 यानी कि जो भी संख्या को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा पूर्ण घन हो जाता है। जब भी हम कोई दो संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो इस चारों ऑप्शन में आपको ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें कि अगर हम 3 संख्या का मल्टीप्लाई करें तो उसमें हमारा आंसर सही आ जाए। तो ठीक है, यहाँ 25 लिखा हुआ है। 25 जो है हमारा
क्या है 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो ये हमारा पूर्ण घर नहीं कहलाएगा। 36 है, 36 को आप 2 बार भी हमारा पूर्ण घर नहीं है। और यहाँ पे आता है 64, 64 को आप कितने बार मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 64 आ जाएगा। तो इसमें आप सिंपली अगर 4 इंटू 4 करोगे, अगर 3 बार 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 64 आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण घर में 64। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस क्वेश्चन को आपको सही से रटना नहीं है, ठीक है, समझना है कि क्वेश्चन को आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर समझ लोगे तो आपके 1 नंबर डेफिनेटली पक्के हैं कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वो क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आपके सीटेट एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन लिखे मिलेंगे तो आप लोग खुद कमेंट करके बोलोगे कि मैम हम बहुत ज़्यादा हेल्प हुई आपकी वीडियो से। तो गाइस आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। और अवरोही मतलब होता है कि घटते क्रम में लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड ऑप्शन है हमारा सही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि आरोही और अवरोही क्या होता है। तो यहाँ बढ़ते क्रम में है 0.866, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। गाइस मैं इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, थोड़ा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को और भी लॉन्ग में समझना है, सही से डिटेल में समझना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं ब्लॉग चैनल ही बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट कमेंट आ रहे थे कि मैम बताइए बताइए, तो मैं सोची कि टिप्स के बाद मैं ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिले। तो ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक है, तो के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, आपको बहुत बार ऐसे 5 चक्कर लगाने में दूरी की देते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये वाला। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हमारा होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है कि लंबाई और हमारे पास चौड़ाई क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई हमारा 60 और 40, तो हम इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200, ठीक है। और उस 200 में उसके बाद हमें पूछ रहा था कि 5 चक्कर लगाने में हमें कितना समय लगेगा। तो फिर हमने 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 100 किलोमीटर। तो ये हमारा था सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्वेश्चन आंसर। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं हमारे मैथ का और सीटेट में मैथ में जो हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बेकार ही डरते हो कि मैम बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। तो गाइज आप लोग को ये सॉल्यूशन देख के आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इजी आता है। बस असत्य ये है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जैसे कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ऐसे मतलब जो फॉर्मूला वगैरह है आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। गाइज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि आपको थोड़ा मैं मोटिवेट कर पाऊँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं अगर आप लोगों को बताती हूँ तो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है। गाइस इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, अगर ध्यान से आपने समझ लिया तो आप इसका आंसर चुटकियों में निकाल सकते हो। तो देखिए, एक पुस्तकालय में हमारा कितना है, 5690 पुस्तकें हैं, और सोमवार के दिन विद्यार्थी को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई, ठीक है, दी गई। उसके बाद उसी दिन क्या होता है, 273 नई पुस्तकें किताब में पुस्तकालय में जमा की गई, ठीक है, नई पुस्तकें 273 जमा कर दी गई, और निकाली कितनी गई, 425 पुस्तकें निकाली गई। तो पुस्तकालय में आप कितनी पुस्तकें बची है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर समझ रहे हो कि हमें करना क्या है। जब मैं आप लोगों को कहूँ कि एक पुस्तकालय में 10 पुस्तकें थी, उसमें से आपने क्या कर ली, 8 पुस्तकें आपने क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है, 8 पुस्तकें आपने ली हैं, तो यानी कि 10 में से 8 घटाओ तो कितना आ गया, 2। फिर उसी वक्त क्या होता है, 5 पुस्तकें क्या है, नई पुस्तकें जमा कर दी जाती है, ठीक है। तो कितना हमारे पास मतलब समझ में आया, इसमें बस प्लस और माइनस करना है, ठीक है। देखिए 10 पुस्तकें थी, मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि पुस्तकालय में 10 पुस्तकें थी, उसके बाद आपने 8 निकाल ली और फिर आपने 5 जमा कर दिया। जब 10 में से 8 हटा लिया तो आपने 2 बचा, ठीक है, और 2 में आपने 5 क्या कर दिया, जमा और कर दिया। तो 2 + 5 कितना हो गया हमारे पास, 7, यानी कि पूरी पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें बची, हमारे पास 7 पुस्तकें बची। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, और यहाँ पे भी इसी तरह से आपको इसका आंसर भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो गाइस ये देखिए हमारा 37 क्वेश्चन नंबर है और 37 नंबर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी है जो आप लोग को देख के ही पता चल रहा होगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वीक से मतलब शुरुआत से कर रहे हो तो आई होप आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। गाइस 1/3 है कि कितनी 1/12 है। तो इसमें क्या करना है, 1/3 में 1/12 को क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए इसका सिंपल सोल्यूशन है, 1/3 में हमने डिवाइड कर दिया 1/12 को, तो हमारा 1/3 12 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 12/1 हो जाएगा। तो 3 से हम इसको काटेंगे तो हमारा 3 चौक 12, तो यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं। तो गाइस ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। तो कुछ गाइस ये वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो गाइस इसमें आपका आंसर होगा परितः घुमाया जाता है। जब एक आयत के केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यह होगा 180 डिग्री। ठीक है, घूर्णन में घुमाया जाता है यानी कि गोल पूरा घुमाया जाता है, तो पूरा हमारा एक जो होता है गोला 180 डिग्री का होता है। तो ये इसका आंसर भी होगा 180 डिग्री। तो गाइज हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर बताइए। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। सार्वगुणज छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम और बड़े सार्वगुणज का मतलब होता है एचसीएफ। तो फ्रेंड्स इसमें करना क्या है कि सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालना है आपको, और 15 और 20 और 25 का हमें एचसीएफ निकालना है। फिर दोनों का जो भी आएगा हमें इसको क्या करना है, अंतर कर देना है यानी कि माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम 15, 20, 35 का अगर हमने एलसीएम निकाला तो 300 आएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालने पे हमारा आएगा 5, तो 300 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 295। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करवाती हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पे आयत का परिमाप इक्वल टू हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ उसके बाद हमें यहाँ पे करना है भुजा। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू भुजा यानी कि साइड को ही हम भुजा कहते हैं, तो 4 इंटू भुजा इक्वल टू हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से 4 में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देने के। जब 4 से डिवाइड दोगे तो 4 पंजे 20, तो हमारा 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमें वर्ग क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा की जरूरत थी, तो इस वजह से हमने 4 इंटू साइड निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया, भुजा निकल के आ गया। तो 5 सेंटीमीटर हमारा भुजा निकल के आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा इंटू भुजा, तो हमें 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 आंसर आ जाएगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मतलब एक ही साइड में कितने सारे दो क्वेश्चन ऐसे आ गए आपके, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या है कि आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, तो इसमें से आपको 2-3 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 41 क्वेश्चन नंबर है कि किसी ड्रम में इतना तेल है तो इस तेल को एक ही माप में 45 बर्तन में भरा जाता है, तो ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा। तो बस ये भी क्वेश्चन उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। जैसे हमने मिलीलीटर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज क्यों करेंगे, आप लोगों को ये इतना पता होना बहुत जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि हमारा आंसर भी लीटर में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाती हूँ। इसका भी सोल्यूशन उसी तरह से है जैसे हमने फर्स्ट का आंसर निकाला था। तो देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे मैंने पहले मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लिया। उसके लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया। तो 1000 से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आ गया 26.520। ठीक है, तो अब हमारे पास ये निकल के आ गया। तो हमें पूछ रहा है कि 45 बर्तनों में भरा गया, तो 45 बर्तनों में हमारे पास क्या है, इतना भरा गया। ठीक है, उसके बाद एक बर्तन में कितना भरा जाएगा, तो हमारा 45 नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि 25 बर्तनों में कितना भरा जाएगा। ठीक है, तो कुल मतलब पूछ रहा है कि कुल 25 बर्तनों में कितना भरा जाएगा, तो हमारे टोटल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, 263.520 को क्या करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे। तो 45 से डिवाइड इंटू क्या करेंगे 25, तो हमें दशमलव हटाने पर हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो उसका सोल्यूशन करने पर हमारा कुछ आंसर इस तरह से निकल के आएगा। आप इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। गाइस यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो गाइज हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है कि बीना ने सिर पर लगाने वाला कितना है 50 लीटर तेल खरीदा। सिर पे लगाने के लिए उसने कितना खरीदा, 50 लीटर तेल खरीदा। वह इस तेल को 80 मिलीलीटर की बोतल में भरना चाहती है, तो ऐसा करने के लिए कितनी बोतल की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन गाइज आपने इस तरह के क्वेश्चन कितने 3 क्वेश्चन देख लिए एक ही 15 नंबर के 15 क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा करना है ताकि आपके 3-4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएं। गाइज बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या है लीटर मिलीलीटर में चेंज करना होता है। अब वही चीज़ आपको नहीं आता तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए 50 लीटर इसको मैंने क्या किया, मिलीलीटर में चेंज कर लिया, और 1 लीटर को भी मैंने मिलीलीटर में चेंज कर दिया।
तो हमारे पास कैपेसिटी ऑफ बोतल टू बी फिल्ड, यानी कि हमें कितनी कैपेसिटी है 80 मिलीलीटर में फिल्ड करने की, कितने 80 मिलीलीटर की है फिल्ड करने की, ठीक है। तो बोतल की संख्या इक्वल टू हमारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटी ऑफ हेयर ऑयल कितना है, उसके बाद हमें नीचे लिखा है कैपेसिटी ऑफ बोतल टू बी फिल्ड, यानी कि अपॉन में है, तो अपॉन में कर लीजिएगा, मैंने अपॉन में नहीं किया है। उसके बाद जितना हमारे पास जो है कैपेसिटी ऑफ हेयर ऑयल का है वो हमने कितना है 50,000 है, तो 50,000 को हमने क्या किया 80 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 625 बोतल। तो इतना मतलब 625 बोतल में वो फिल कर सकती है 80 मिलीलीटर तेल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कि 10,20,203 को अंक में लिखा जाता है। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है यहाँ पे आपको ये देखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर समझ लोगे। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पे आप काउंट करके देखना है कि 10,20,203 को अंकों में लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका 4 आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। कई बार हम होते हैं कि क्वेश्चन इतना लंबा देख के और हम छोड़ देते हैं और उसको करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर जो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इजी निकलेगा, बस आपको अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है और अच्छे से नोट डाउन करना है, और ऐसे क्वेश्चन 10-15 आपको कर लेने हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए ऐसा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 28 विद्यार्थी की एक कक्षा में 15 लड़कियाँ हैं, और यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत को साफ करते हैं तो 3/5 लड़कियाँ का भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करती हैं, ठीक है। तो बताइए लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। तो हमें लड़कों की मतलब संख्या पूछी गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है कि विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, टोटल 28 है, और गर्ल्स हमारे पास क्या है 15 है, ठीक है। गर्ल्स हमारे पास कितना है 15 है। अब बॉयज़ हमें निकालना है, ठीक है। टोटल जब विद्यार्थी हमें पता है कि 28 है, तो उसमें से गर्ल्स हम अगर माइनस कर देंगे तो बॉयज़ की संख्या आसानी से निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई 30, ठीक है। जब हम 28 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 13। और हमें इतना पता है कि 21 जो है प्रतिदिन साफ़ करते हैं, अपनी दांत को साफ़ करते हैं। 21 छात्र जो है प्रतिदिन अपने दांत को साफ़ करते हैं। तो 3/5 में लड़कियाँ हैं जो अपने दिन दांत को साफ़ करते हैं। तो उसमें से हम क्या करेंगे 15 को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि उसमें से हमारे बॉयज़ की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो बॉयज़ की संख्या निकल के आ जाएगी 3/5 में से हम 15 को कैलकुलेशन करेंगे तो 5 या 15 3 आएगा, 3 या 9 कैलकुलेशन करके 9 आंसर आ जाएगा। फिर प्रतिदिन हमारे पास कितना आता है 21 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 12 क्या रहेगा, बॉयज़ की संख्या भाग निकल के हमारे पास आ गया। तो बॉयज़ की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, लड़कों का भाग आ गया हमारे पास 12/13, ठीक है। तो 12/13 ये हमारा आंसर ये आए हो। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में गाइस, बस आपको समझने की उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमें एक्चुअली निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन में ही आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये लास्ट 15 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो पूर्ण जिनका योग है क्या है, दो कोण जिनका योग है 180 डिग्री है सदैव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें से सबको आपको आसन कोण, पूरक कोण सब पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समपूरक कोण बता सकते हो। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन का आंसर जो होता है, आंसर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस ये 15 क्वेश्चन थे। अगर आपने इस 15 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको और ज़्यादा आने से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस ऐसे वीडियो मैंने बनाने के लिए पहली बार कोशिश की हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम बताइए कैसे ट्रिक्स बताइए। तो टिप्स और ट्रिक्स से अगर मैंने आपको दिखा दिया, क्वेश्चन ही दिखा दिया कि कैसे बार बार ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ओके, बाय बाय।